आप सबको जय मसीह की। आज की शाम हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको ये एक और मौका दिया कि हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें और हम अभी उनकी महिमा के गीत भजन गा सके, जिसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 6 वर्सेस 24 to 34 तक हमने पढ़ा है और उससे पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी देश की इस शिक्षा में है और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को हमारा जीवन, हमारा रोजाना का रोजमर्रा की जिंदगी अलग अलग पहलुओं पर हमारा स्टैंड क्या होना है, किस प्रकार से हमने अपने कामों के द्वारा प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करनी है। जैसे 5वें अध्याय में प्रभु का वचन कहता है कि जिस प्रकार ज्योति सारे घर को, सब मनुष्य को प्रकाशमान करती है, वैसे ही तुम्हारा उजाला मनुष्यों पर चमके और वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा कर सके। और उसके बाद हम जाते हैं व्यवस्था की बात प्रभु सिखाते हैं, व्यवस्था को सही मायने में प्रभु कैसे पूरा करने की बात करते हैं और साथ ही साथ जो उनके आलोचक है उनको भी ये कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था को आलोक करने के लिए या उनको लोप करने के लिए हूँ, उनको खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उनको पूरा करने के लिए। आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश टू फुलफिल इट। तो प्रभु यीशु मसीह इन तमाम चीज़ों को बताते हुए जब चैप्टर 6 में आते हैं तो लोगों को आगे हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी जिंदगी, हमारा धार्मिक जीवन, हमारी आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से, शास्त्रियों से बढ़कर नहीं तो तुम किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं, या तुम अपने स्वर्गीय पिता से किसी भी प्रकार की कोई आशीष नहीं पा सकते, या तुम किसी प्रकार से परमेश्वर के जो है राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन धार्मिकता के कामों की 3 बातें, दान, प्रार्थना और उपवास की बातें की। और आगे फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तमाम दुनियावी चीजों के बारे में बात करते हैं और इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जिसको चोर लगेंगे, काई लगेगी, जिसके हिस्सेदार आएंगे। और फिर इस प्रकार से अपने लोगों को सिखाते हुए आगे हम 25 वचन में आते हैं। वचन कहता है इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और शरीर के लिए ना चिंता करना कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से भरकर नहीं है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं। उस बीच प्रभु यीशु मसीह उनको हमारे नजरिए की बात करते कि तुम्हारी शरीर का दिया आंख है, यदि तुम्हारी आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर उजाला है, यदि तुम्हारी आंख ही निर्मल नहीं है तो तुम्हारा सारा का सारा शरीर भी अंधेरे में। तो आगे हमारी सबकी जो जरूरतें, जैसे हम आखिरी वचनों में पढ़ते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमारी तमाम जो एक तरीके से ये देखा जाए तो हमारी बेसिक नीड्स है, हमारी ज़रूरतें प्रभु जानता है, लेकिन हम चिंता ना करें। और आगे प्रभु ने बड़े अच्छे जो है उदाहरण दिए हैं कि चिंता करके हम अपने एक बाल को सफ़ेद से काला और काले से सफ़ेद नहीं कर सकते, या चिंता करके हम अपने जिंदगी का एक भी लम्हा आगे ज़्यादा जी नहीं सकते। और इस प्रकार से प्रभु फिर कहते हैं कि ये मत चिंता करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या कैसे रहेंगे।
और प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी देश दे रहा है, आसपास खेत होंगे और नदी होगी, कुछ ऐसे झील होगी, और उसके पास रहते हुए प्रभु ने उनको प्राकृतिक तौर पर और तमाम जो है हमारे देखने की चीजें हैं उनके उदाहरण दिए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश की चिड़ियों को देखो कि वो ना तो जो है खत्तों में काटते हैं, ना बड़े बड़े गोदाम बनाते हैं, और प्रभु परमेश्वर उनको सबको देता है। और फिर आगे कहते हैं तुम उन चिड़ियों से जाओ, ग्रहों से बढ़कर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये जंगली शोषणों को देखो, ये घास को देखो, और तमाम उन चीज़ों को देखो। जैसे अब जो आपके ये बसंत ऋतु है, आप किसी भी जगह पर जाएंगे, किसी भी पार्क में जाएंगे, हरियाली है, सुंदर सुंदर फूल हैं, जो जिन्होंने अपने घरों में अपने लॉन बनाए हैं, बगीचे बनाए हुए हैं। हम कितने अच्छे एक से एक फूल देखते हैं, और देखते ही जो है कितना एक अच्छा सा सोच आती है, कितना सुंदर लगता है, मन भाव लगता है आंखों को। और प्रभु कहते हैं कि ये आज है और कल जल जाएगी, कल सूख जाएगी और जल जाएगी। और आगे कहता कि जो सुलेमान जो है अपने पूरे वैभव में, अपने पूरे धन के बावजूद भी इससे सुंदर वस्त्र कभी भी उसने नहीं पहने। तो प्रभु सिखाना चाहते हैं कि यदि प्रभु इन जंगली शोषणों को, इस घास फूस को इतना सुंदर बना देता है, इन पौधों को जो है इतना सुंदर बना देता है, तो क्या हो प्रभु हमें अच्छी चीजें, अच्छे वस्त्र, इन तमाम चीजें ना देगा। और फिर खाने पीने की बात, पहनने ओढ़ने की बात, इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रभु जो है तमाम जो है हमारे सामने दिखने वाली चीज़ें हैं उनकी उदाहरण देता है। और फिर प्रभु ये कहते हैं कि पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये तमाम चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु अपने लोगों को ये सिखाते कि जो अन्य जाति मतलब जो विश्वास नहीं करते, अन्य जाति मतलब जो जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनके पास अभी तक कोई संदेश नहीं है, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं है, ऐसे लोग जो हैं इन तमाम चीज़ों की चिंता करते हैं। जहाँ अन्य जाति गैर लोग जो हैं इन तमाम चीज़ों की खोज में रहते हैं, तमाम चीज़ों की चिंता करते हैं। तो हम जिनको प्रभु मिला है, प्रभु ने सीखा कि कल की चिंता मत करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि प्रभु ने खुद भी जब प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया तो यही सिखाया था कि आज की रोटी आज हमें। प्रभु कहता है कि आज के दिन में हमें आज की रोटी हमें, कल अपनी चिंता कल खुद करेंगे। इसलिए हमें चिंता करनी है परमेश्वर के राज की, परमेश्वर की धार्मिकता की। तो प्रभु का वचन कहता है ये तमाम चीजें, दुनिया की चीजें प्रभु हमें खुद ही दे देंगे। हम सबके अनुभव हैं, कई तरीके से हम जो है बाद में शॉपिंग करते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हैं और कई जगहों पर जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कंपनसेट की जाती है, जिनके लिए हमें पैसा नहीं खर्चा होता, हमें फ्री में दी जाती है। उदाहरण के तौर पर सभी ऐसा उदाहरण देते हैं कि जब हम सब्जी खरीदते हैं और बहुत सारी सब्जी खरीद लेते हैं, हर जितनी भी हमें ज़रूरत है, तो फिर एक जो पोटली हमें बांध के दी जाती है ना, या फिर हमें हरी मिर्ची दी जाती है, या फिर प्याज और धनिया हमें फ्री में दिया जाता है, जिसके लिए हमें कोई खर्च नहीं किया होता, जिससे हमें कोई पेमेंट नहीं की होती। तो परमेश्वर के लिए ये तमाम चीज़ें प्रभु कहते जैसे एक हमें ये तमाम चीज़ें फ्री में मिल जाती, वैसे ही तुम्हें ये चीज़ें सब ऐसे ही मिल जाएंगी। पहले उसके राज की और उसकी धार्मिकता की खोज, प्रभु की लंबाई, प्रभु की चौड़ाई, प्रभु की गहराई, प्रभु की सच्चाई, प्रभु को जाने, प्रभु के बारे में जाने और उसकी सच्चाई को जाने, उसकी धार्मिकता की खोज करें। तो प्रभु ये तमाम दुनिया की चीजें प्रभु हमें स्वयं, तो प्रभु हमारी सहायता करें, जबकि हम खुद भी कई प्रकार के चिंतों में रहते हैं, कई प्रकार के हमारे अपने जो है बोझ होते हैं। हम जो है इस दुनिया तक
शरीर तक, खाने पीने तक भी हम जो है सोचते रह जाते हैं। प्रभु इससे बढ़कर कहते हैं कि इससे बढ़कर हमें जाए उसके राज की तरफ खोज करना, प्रभु के राज की, प्रभु की धार्मिकता की, उस जिसे पौलुस कहता है कि मैं तुझ मृत्यु जय परमेश्वर को जान सकूं, तेरे उस मृत्यु में से जी उठने के उस मर्म को जान सकूं। तो आइए हम ऐसे प्रभु की खोज करें, उसकी सच्चाई, उसकी धार्मिकता की खोज करें, उसके वचनों की खोज करें, तो प्रभु तमाम दुनिया की चीजें हमें खुद देगा। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हुए हम आपके कदमों में आते हैं आज की शाम इन प्रियों के साथ। पिता, एक छोटा सा विचार है कि हमें किसी चीज की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है, जो जंगली शोषणों को, आकाश की चिड़ियों को और इन फूल पौधों को एक अच्छा खूबसूरत बनाता है। वो हमारे जिंदगी में भी अपनी खूबसूरती भरने वाला प्रभु है। इसलिए प्रभु आप हम सब हमारे इंद्रियों पर अनुग्रह करें, दया करें, ताकि हम आपकी सच्चाई को, आपकी धार्मिकता को खोज करें, वचनों की खोज करें, आपके दर्शन से परिपूर्ण हो और आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने वाले बन। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।